हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में या कॉपीराइट्स क्या होते हैं। कॉपीराइट्स मीन्स कॉपी टू राइट। अगर हमारा कोई भी कंटेंट है तो उसको कौन कॉपी करने का राइट रखता है। अगर मैंने कोई भी मान लीजिए कुछ भी पब्लिश किया, मैंने सॉन्ग लाया कुछ, या मैं कोई पब्लिश किया, पेपर पब्लिश किया, या मैंने कोई बुक्स लिखी, तो उसको कौन कौन कॉपी कर सकता है। अगर कॉपी किसी ने किया तो वो क्यों कर रहा है। मेरा पब्लिश मैं लेके आया हूँ, उसे पब्लिश कर किया, मैं उसके अगेंस्ट कुछ केस फाइल कर सकता हूँ। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो इस वजह से कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास उसके कॉपीराइट्स हैं। ठीक है। तो अभी हम यही बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी कॉपीराइट, हमने कोई भी बात पब्लिश किया, तो उसका कॉपीराइट हमारे पास होने की वजह से कोई हम पे पब्लिश नहीं कर पाता। या फिर हम यूट्यूब पे देखें, यूट्यूब पे ही एक मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। यूट्यूब पे मान लीजिए एक वीडियो आई है, कोई सॉन्ग आया है, न्यूली आया है, तो हमने क्या किया, उसे डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया। अगर हम उसे अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं तो यूट्यूब वाले उसे बंद बंद कर देते हैं। वो ये बोलते हैं ये साउंड, ये आर्टिस्टिक वर्क, ये ऑलरेडी पब्लिश है और इसके कॉपीराइट्स किसी दूसरे के पास हैं, आपको इसका राइट्स नहीं है। या तो हमें ये बताना होगा कि हमारे पास इसके भी राइट्स हैं। अगर हम उस पर कॉपीराइट्स का अपना नहीं बताते तो यूट्यूब उसे कंटेंट को हटा देता है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ही इस तरह का है। अब यूट्यूब ने वो हटा दिया, तो वो ही हो गया कि अगर हमने कंटिन्यूसली फिर भी ऐसा काम करते रहे तो यूट्यूब हमारा चैनल ही बंद कर देगा। तो ये होता है क्योंकि जो मेन कंटेंट है, जो जिसके पीछे जो मेहनत रियलिटी में कर रहा है कोई भी बंदा, उसको लाने के लिए रियलिटी में काम कर रहा है, उसका मेहनत को कोई और यूज ना करे, इसीलिए कॉपीराइट लाया गया। ये एक्ट लाया गया 1957 में, जो मेनली इसी चीज़ के लिए था कि कोई भी काम करे तो काम करते टाइम पे उसकी मेहनत को कोई और यूज ना करे। इसके लिए ही हमारा कॉपीराइट लाया गया था। अब कौन यूज अब हमारा मान लीजिए किस किस चीज़ के लिए इंडिया में कॉपीराइट यूज़ होते हैं। तो पहले यूज़ होते हैं साउंड रिकॉर्डिंग। कोई भी हमारा हमने साउंड रिकॉर्ड किया, उसकी साउंड के लिए कॉपीराइट यूज होंगे। सिनेमेटोग्राफिक वर्क, कोई भी फ़िल्म वगैरह आती है उसका सिनेमेटोग्राफिक वर्क में होगा। लिटरेचर वर्क, जैसे बुक्स हुई, या कोई भी आपने अच्छा काम किया उसके ऊपर लिटरेचर लिखा है तो उसके लिए कॉपीराइट्स होंगे। म्यूजिकल वर्क, सॉन्ग्स वगैरह, ड्रामेटिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, ये हमारा एक तरफ आ गया। तो ये सब के लिए हमारे इंडिया में कॉपीराइट्स इशू होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, फिर भी कॉपीराइट के दो टाइप के और होते हैं। जो हमारा साउंड रिकॉर्डिंग और सिनेमेटो होती है, ये एक तरफ एक पार्ट में होता है, और दूसरे पार्ट में होता है लिटरेचर वर्क, म्यूजिकल वर्क, ड्रामेटिक वर्क और आर्टिस्टिक वर्क। ये सारे एक पार्ट में होते हैं। अब किस किस को हम कॉपीराइट्स देते हैं और रॉयल्टीज़ क्या होती है। रॉयल्टीज़ वो होंगी कि हमने कंटेंट लाया, ठीक है, हमने किसी को बेच दिया। हम एक से ज़्यादा बंदों को भी बेच सकते हैं, एक बंदों को भी बेच सकते हैं, दो बंदों को भी बेच सकता हूँ मैं, चार बंदों को भी बेच सकता हूँ। तो जिसको बंदे को मैं बेच रहा हूँ, बेचने के बाद में मैं उससे कितना अमाउंट ले रहा हूँ, उस अमाउंट को जितना मैं अमाउंट ले आए उसको मैं बोलता हूँ रॉयल्टी, कि मुझे इतना रॉयल्टी का इसमें मिला है। तो वो मैंने उसको कॉपीराइट्स दे दिए। अब वो मेरे काम को वो अपने चैनल पे पब्लिश कर सकता है, पर उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वो उसको अलग राइट लेने होंगे छेड़छाड़ के। अगर पब्लिश करने के लिए ले रहा है तो ठीक है, पर उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। वो मेरे काम को लेके यूज़ कर सकता है, अपने चैनल पब्लिश कर सकता है। जो भी मतलब अगर मैंने कॉपीराइट ले लिए टी सीरीज़ के, तो टी सीरीज़ के जितने भी सॉन्ग्स हैं वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, अपने चैनल पे पब्लिश कर सकता हूँ। वो अगर यूट्यूब भी मुझे मना करता है तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास इसके कॉपीराइट्स हैं, तो वो ही सब यूज होता है। अब हम फेड यूज विदाउट परमिशन किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, हमारा रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए बस, और भी थोड़े बहुत होते हैं काम, तो उन सभी के लिए हम कॉपीराइट्स का हम यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च स्टडी के में बोले तो कोई भी रिसर्च का वर्क है, ऑलरेडी हमें पेपर जितने भी डाउनलोड करते हैं वो पब्लिश होते हैं, तो उनका हम फ़ी होता है, इतने फ़ी में हमारे पास डाउनलोड कर लो, तो वो फ़ी पे करके हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ऑलरेडी उसके अकॉर्डिंग हमने पे कर दिया, या फ्री भी है तो भी हमने उसे पे कर दिया। पर उसका अगर फ़ोटो है, कुछ कंटेंट है उसमें, जो उसने इंफॉर्मेटिव डाला हुआ है, कंटेंट मीन्स एज ए क्रोमेटोग्राम डाला हुआ है, ये कुछ इस तरह की चीज़ें डाली हुई हैं, तो वो सब चीज़ों के लिए हमें क्या करता हूँ, हम उसमें अपने आर्टिकल में पब्लिश नहीं कर सकते उन सबको। उसको पब्लिश करने के लिए हमें उसके ओनर से परमिशन लेनी होगी।
अगर परमिशन है तो हम यूज़ कर सकते हैं, अगर परमिशन नहीं है तो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। अब कॉपीराइट्स की वैलिडिटी कितनी होती है? अब वैलिडिटी होगी तो वो 60 वर्ष की होती है। कोई भी कंटेंट हम लाएँ, उसकी 60 वर्ष की हमें कॉपीराइट्स की वैलिडिटी मिल जाती है, इतना का कॉपीराइट्स है। तो फिर अब एक चीज़ और आती है, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क के डिफरेंशिएट क्या हो गया? डिफरेंस ये होता है कॉपीराइट्स में, जो ट्रेडमार्क होता है वो किसी के स्लोगन या फिर ब्रांड नेम या फिर कोई टाइटल है, उसको सेव करने के लिए होता है। बट कॉपीराइट्स क्या होता है? कॉपीराइट्स होते हैं कि अगर कोई बुक आया है, वीडियो आया या सिनेमेटोग्राफिक है, कुछ इस तरह के वर्क होते हैं, तो इवन सॉफ्टवेयर भी है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कॉपीराइट्स का यूज़ करते हैं। तो यही एक दो डिफरेंस है, अदरवाइज ट्रेडमार्क में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मेनली डिफरेंस यही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू गेन समथिंग।